दोस्तों नमस्कार। आज बहुत से लोगों को जो एक्सपेक्टेड था उस तरह से मार्केट का मूवमेंट दिन भर नहीं रहा। इस तरह का चकमा देने वाला मार्केट दोस्तों बहुत बार अगर हम ग्लोबल की भी बात करें तो अमेरिकन मार्केट के अंदर भी पॉवेल साहब के स्टेटमेंट के बाद उनकी स्पीच के बाद एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखा गया। पौने 2% डाउ जोन्स टूटा और तकरीबन 1.25% तक नैस्डैक टूटा। तो उसके बाद हमारा जो प्री ओपन आज अगर किसी ने देखा हो तो 250 पॉइंट निफ्टी डाउनफॉल दिखा रहा था और ओपन होते होते 70-72 पॉइंट के आसपास वो डाउन ओपन हुआ। उसके बाद में अगर देखा जाए तो 200 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी डाउन ओपन हुई, पर दिन भर एक फ्लैट रेंज में काम करने के बाद भी ये दोनों के दोनों रिकवर हुए और रिकवरी के साथ बंद हुए। दोस्तों इस तरह का मार्केट किस तरह से जज किया जाए, क्योंकि ओवरऑल मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर निगेटिव होते हुए भी मार्केट में इस तरह से काम कैसे होता है, कुछ बातें मैं दोस्तों आपके सामने रखता हूं और आज आपके लिए एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही काम की स्ट्रैटेजी दे आपको देता हूं, जो कि आपको नॉर्मली कभी भी फेल जाती हुई नहीं दिखेगी। आप उसे फॉलो कीजिए और आप मुझे बोलोगे कमेंट करके कि यार सर जी ये काम करती है। उसको मैंने बहुत बैक टेस्ट किया है और फिर आपके लिए मैं आपके सामने उसे रख रहा हूँ। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। और दोस्तों एक बात फिर से यहाँ जोड़ दूं कि ऐसे नहीं कि कंफर्म इससे सारी बातें बनती है, पर देखिए ऐसे चकमा देने वाले मार्केट में, क्योंकि आज बहुत से ऐसे दोस्त होंगे मेरे कि जिन्होंने पुट लिया होगा और इस आशा में कि अब गिरेगा तब गिरेगा, अब गिरेगा तब गिरेगा, दिन भर उसका प्रीमियम डीके होता रहा और अल्टीमेटली हाथ में कुछ भी नहीं लगा। तो दोस्तों एक बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ, इसे आप फॉलो कीजिए, बहुत काम में आएगी ऐसे मार्केट में। देखिए कभी भी एक्सपायरी के आसपास ना मार्केट में हमारा एक बायस्ड हो, हमारा एक व्यू हो कि इस तरह से आज लग रहा था कि मार्केट गिरेगा ही, क्योंकि ओवरऑल फैक्टर वैसे ही थे और वो गिरा नहीं। तो फिर ऐसे केस में हमने क्या करना चाहिए? तो दोस्तों एक बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी आपके सामने रख रहा हूं, इसे आप फॉलो कीजिए तो आपके पैसे बचेंगे। अब स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए ये निफ्टी का चार्ट है, तो 5 मिनट के चार्ट को दोस्तों 15 मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए और यहाँ चार्ट के टाइप में जाइए और कैंडल में कन्वर्ट कीजिए हिकिन अशी। यहाँ एक ऑप्शन होता है हेकिन अशी, कैंडल को हेकिन अशी, नॉर्मल कैंडल को हेकिन अशी में कन्वर्ट कीजिए। और देखिए आज ये 8 तारीख है और 8 तारीख की ये पहली कैंडल है। ये देखिए 15 मिनट की ये पहली कैंडल, मैं इसे हाईलाइट करता हूं। ये देखिए ये हम देख रहे हैं, ये है आज की पहली कैंडल 15 मिनट। अब एक सिंपल सी बात मैं आपके सामने रखता हूं दोस्तों, क्या करना है? ये 15 मिनट का कैंडल हमने ले लिया, इसके बाद में और 15-15 मिनट के दो कैंडल देखने। देखिए ये उसके बाद का एक कैंडल और उसके बाद का एक कैंडल, मतलब टोटल आधा घंटा हो गया। आधा घंटा अगर हम पुट में बैठे और फिर भी ये पहले कैंडल के लो को अगर नीचे ब्रेक नहीं कर रहा है तो पुट के पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। और अगर तब कॉल में आप हो और ऊपर की बात है, अभी इसे कोई उल्टा कर सकते हो, अगर आप कॉल में बैठे हो और वो ऊपर तोड़े नहीं तो निकल जाइए, इसलिए निकल जाइए। और दोस्तों ये स्ट्रेटेजी खास करके मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक्सपायरी के आसपास फॉलो करनी है। वैसे तो आप इसे हर समय कर ही सकते हो, पर एक्सपायरी के आसपास, क्योंकि प्रीमियम डीके की वजह से हमारा नुकसान ना हो। अब जिन जिन लोगों ने अगर देखिए मॉर्निंग में ये दो कैंडल देख के ही पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया होगा, दिन भर उनके पैसे बचे रहे। और जिन जिन मेरे दोस्तों ने पुट में ही दिन भर ये सोच के कि गिरेगा गिरेगा, जब तक 15 मिनट की ये पहले कैंडल के लो को नहीं तोड़ेगा बैठना नहीं। जैसे लो को तोड़ेगा आप फिर से पुट में बैठ सकते हो, आपके पैसे बनेंगे। दोस्तों इस कैंडल को आप एक्सपायरी के दिन भी फॉलो कर सकते हो, ये स्ट्रैटेजी को, ये बहुत काम की स्ट्रैटेजी, बहुत कारीगर स्ट्रैटेजी। मैं सेपरेटली इसके बारे में वीडियोस भी बनाने वाला हूं, पर मैं आज आपके लिए इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज मार्केट को देख के मैं भी थोड़ा डिसअपॉइंट रहा। क्योंकि देखिए हम लोग बियरिश नहीं है मार्केट के बारे में, पर ओवरऑल सिचुएशन ऐसी थी कि मार्केट में पुट में पैसे बने, पर वो बने नहीं। तो दोस्तों इस तरह की स्ट्रैटेजीज को फॉलो कीजिए और अपने पैसे बचाइए। ये सोच के कि गिरेगा ही गिरेगा बैठे मत रहिए, स्ट्रैटेजीज को जरूर फॉलो कीजिए। और दोस्तों खास करके लेवल्स को फॉलो कीजिए। फिर से एक बार मैं आपको लेके आता हूं और देखते हैं। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट में जरूर लिखिए ये जो छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज मैं आपको बता रहा हूं आपको कैसे लग रही है, और आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। दोस्तों देखिए आप देखते हैं कल के लिए क्या लेवल्स बनती है बैंक निफ्टी की, कहां तक जा सकता है और हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले तो बैंक निफ्टी और निफ्टी, निफ्टी का 6 तारीख का हाई ही मार्केट ने अभी तक तोड़ा नहीं है। और मैंने आपसे कहा है दोस्तों 17,800 से
1700 के बीच में, सॉरी 17700 के बीच में मार्केट झूलेगा। मैंने एक्चुअली कल के वीडियो में तो 17800 से 17600 का लेवल दिया था और उसी के बीच में ये झूल रहा है। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल सी बात है दोस्तों, 17800 रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 17800 डिसाइसिवली तोड़ता है मतलब 17820 के ऊपर आप कॉल में पोजीशन ले सकते हो, आपके 70 से 100 पॉइंट बनेंगे निफ्टी के अंदर। और अगर नीचे, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नीचे के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अभी जिस लेवल पे चल रहा है वो सपोर्ट का ही रेंज है। अब यहां से आगे जो सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों, वो आपकी जानकारी के लिए बता दूं 17700 है। 17700 को डिसाइसिवली तोड़ता है मतलब वो नीचे निकलता है 17670 के, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपको दर्शन हो सकते हैं 17600 के डायरेक्ट, और उसके बाद में दर्शन हो सकते हैं 17540 के। 17540, और फिर से कहूं दोस्तों कल एक्सपायरी है, 17500 के आसपास अगर आप 17650 से पुट में बैठे हो तो 17640, 17540, 17550 के आसपास प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। 17500 के आसपास ना बड़ी पोजीशन, बड़ा एक्सपोजर पुट के अंदर ना रखे, क्योंकि वहां प्रीमियम डीके करेगा, फिर बाउंस बैक करेगा, फिर नीचे आएगा, तो उस लेवल पे ना नॉर्मली मार्केट के अंदर एक बाउंस बैक मिलता है। अगर डिसाइसिवली 17500 को तोड़ देता है, ध्यान दीजिए, डिसाइसिवली तोड़ता है 17500 को, मतलब आप कंसिडर कर लीजिए ये लेवल 17460 की लेवल को डिसाइसिवली नीचे तोड़ता है, तो फिर डाउनफॉल मिलेगा। तब तक बड़ा एक्सपोजर पुट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ले। और ऊपर कहां तक निकलता है मैं आपको बताऊं, 17800 को डिसाइसिवली तोड़ता है निफ्टी, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, डायरेक्टली आगे 17920 के दर्शन हो सकते हैं निफ्टी के अंदर। इस बात को भी कंसिडर करके चलिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर भी 6 तारीख का परसों का हाई तोड़ा नहीं, उसके नीचे नीचे काम करता रहा। अब कल के लिए 41670 ये रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिए। 41670 को मतलब 41700 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करता है तो 42000 के दर्शन हो सकते हैं। उसमें भी आप ध्यान दीजिए 41950 का हर्डल बनेगा। 41950 के आसपास आपने पोजीशंस को अगर लॉन्ग में हो तो काट दीजिए। अब नीचे की बात करें तो ध्यान दीजिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर सबसे पहले अभी जहां पे बैंक निफ्टी काम कर रहा है 41577, यहां से नीचे जो हर्डल बन रहा है 100 पॉइंट है 41470। 41470 का एक हर्डल है, उसे अगर डिसाइसिवली क्रॉस करता है नीचे तो डायरेक्टली हमें दर्शन हो सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 41270। 470 से 200 पॉइंट का रेंज नीचे मिल सकता है। और फिर से कहूं दोस्तों, 41000 के पास, खास करके 41150 के पास एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। उसके आसपास बड़ी पोजीशंस एक्सपोजर मत लीजिए पुट के अंदर, क्योंकि वहां से फिर से एक बार रिवर्सल दे सकता है अगर नीचे आता है तो। इन सारी बातों को ध्यान रखिए, क्योंकि कल है एक्सपायरी दोस्तों, और एक्सपायरी के अंदर ऑपरेटर्स की ये सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि आपका प्रीमियम खाना है कैसे भी करके। तो दोस्तों उनको समझ के मार्केट के अंदर काम कीजिए, जब तक लेवल टूटती नहीं है मार्केट में बड़े पोजीशंस ना लीजिए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। देखिए ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या कहता है। अभी आज अगर देखते हो आप तो ये जितना का ओपन पोजीशन आपको दिख रहा है कॉल के अंदर, मतलब 17800, देखिए इसलिए मैंने कहा 17800 एक रेजिस्टेंस बनेगा। एक नियर अबाउट 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ खड़े हैं, फिर 17850 है, फिर 17900 है, ये तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा। पर खास करके 17800 वैसे देखा जाए तो ये प्रीमियम डीके के लिए बैठे हुए, 22 रुपए का प्रीमियम है, कल मार्केट ओपन होते से ही गायब हो जाएगा। तो ये प्रीमियम डीके के लिए बैठे हुए लोग हैं, मैंने कल के वीडियो में भी कहा था। वैसे इधर पुट में देखिए आप, यहाँ पे भी ये जो सब लोग देख रहे हैं आपको, ये सारे प्रीमियम डीके के लिए बैठे हुए हैं। इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रख के चलिए दोस्तों। तो अब बैंक निफ्टी और निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी का ऑप्शन चेन का अगर डेटा यहां हम देखते हैं तो 17700 के अंदर इन द मनी कॉल राइटिंग अभी भी है। अब ध्यान दीजिए 17700 के अंदर, मैंने इसीलिए कहा कि कल अगर निकलता है 17800 के पार तो ये सारे के सारे लोग अपने शॉर्ट को कवर कर लेंगे और एक अप ट्रेंड मिलेगा। और नीचे निकलता है, ध्यान दीजिए, नीचे निकलते हुए 17700 के भी नीचे डिसाइसिवली निकलता है तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल निफ्टी के अंदर बनेगा। पर फिर से कहूं, ये जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है दोस्तों, इससे कल का कंक्लूजन करना उतना ठीक ठाक नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब प्रीमियम डीके के लिए बैठे हुए हैं। खास इन द मनी जाके कोई कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग नहीं हुई है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का डेटा
ओवरऑल तो आज बैंक निफ्टी स्ट्रांग ही रही है मॉर्निंग से। अगर देखा जाए तो यहां पे भी दोस्तों कोई खास कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग का डेटा है नहीं। पुट राइटिंग के अंदर 41,500 के अंदर अभी भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, पर फिर से कहूं दोस्तों, ये प्रीमियम डीके के लिए बैठे हुए हैं। कुछ खास नई पोजीशन 41,500 के अंदर बनी है और कॉल के अंदर तो निकल गई है। 41,500 इसीलिए कह रहा हूं मैं, क्या ब्रेक लेवल है, डिसाइसिव लेवल है। 41,500 के आसपास अगर आप मॉर्निंग में कोई पुट का पोजीशन लेते हो और 41,500 तक आता भी है तो थोड़ा कॉशियसली काम कीजिए, उसे डिसाइसिवली नीचे ब्रेक करने दीजिए तो अच्छा खासा डाउनफॉल मिलेगा। और ऊपर की बात अगर करें तो दोस्तों 41,800 को डिसाइसिवली तोड़ने दीजिए, 41,820 830, तो फिर ऊपर का पोजीशन लीजिए। अच्छा खासा एक अप ट्रेंड 100 से 150 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर बनेगा, पर थोड़ा कॉशियसली काम कीजिए दोस्तों। कल का एक्सपायरी, अब मेरा प्रेडिक्शन क्या है, फिर से कहूं दोस्तों, मेरा प्रेडिक्शन अभी भी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से वीक ही है और बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खास वीक है। रीजन, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि पॉवेल साहब का स्पीच भी है, फेडरल रिजर्व भी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, हम कैसे फेडरल रिजर्व भी बहुत ही कंजर्वेटिव व्यू लेके चल रहा है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका अल्टीमेटली इंपैक्ट हमारे ऊपर हो सकता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखिए दोस्तों। और कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों गामा ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं डे एंड में, तो डे एंड में बड़े एक्सपोजर ना ले। और जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको दी है दोस्तों, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें और मुझे कमेंट में लिखें ये वीडियो, ये रिसर्च और ये सारी बातें आपको कैसे लग रही है, कमेंट में जरूर लिखते जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।